खूबसूरत है। एक मोमिन के दिल में फौरन आ जाता है, ये जो इतना बड़ा दौलतमंद है, ये इतनी खूबसूरत है, इसको अल्लाह ने शक्ल दी है, कितना बड़ा हाकिम है, कितने अच्छे पहाड़ बने हैं। अल्लाह ने फरमाया फौरन कहो माशाअल्लाह। अल्लाह ने जिस तरह चाहा किया। मोमिन जो होता है उसकी नजर उस पर नहीं टकती, वो उसी वक्त क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं जानता हूं ये चीज बड़ी खूबसूरत है, मैं जानता हूं ये बड़ा आला इंसान है, मैं जानता हूं ये वली अल्लाह बड़ा नेकोकार है, लेकिन मुझे समझ आ गई है वो जो चीजें इतनी खूबसूरत हैं, मैं इनकी खूबसूरती को तो मानकर उस बनाने वाले के पीछे पड़ता हूं जिन्हें इसको बनाया। हम उसके पीछे लग पड़ते हैं, देखा कि ये थोड़ा नेकोकार है, बस उसके सारे पीछे। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, उसको देखो, उस वली से, नेकोकार से, दीनदार से पूछो मेरे बारे में, मेरे मुतल्लिक इल्म हासिल करो, मैं कौन हूं, मेरी बात की जाए। बस ना इल्म होने की वजह से तो अल्लाह फरमाते हैं हर तशद में दोहराओ बात को, अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। और जिस भी रकत में खड़े हो तुमने सूरा फातिहा को लाजमी पढ़ना है। जिसने सूरा फातिहा नमाज में ना पढ़ी, अल्लाह को उसकी नमाज की कोई जरूरत नहीं। वो सूरा फातिहा क्या है, हर रकत में इंसान दोहराए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह मैं तेरे घर में खड़ा होकर तुझसे वादा करता, अल्लाह इबादत सिर्फ तेरी करूंगा। कौन सी इबादत, अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, और मदद भी सिर्फ तुझसे ही मांगूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम जरा इनसे पूछ तो सही, कुल अराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिनको भी तुम अल्लाह के अलावा हाजत रवा मानते हो, मुश्किल कशा मानते हो, अल्लाह के अलावा अल्लाह से बढ़कर जिनसे भी ज्यादा मोहब्बत करते हो। हम ये जब याद सुनाते हैं ना, फौरन जहन में आता है अच्छा है सुनिया नु लाई, और कुरान मजीद को सुनिया भाभियों का लहदा नहीं, अल्लाह पूरी कायनात को चैलेंज करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम जरा पूछ, पूरी कायनात के लोगों को पूछो, अल्लाह के अलावा औरों को अपना हाजत रवा मुश्किल कशा इलाह मानते हैं। अल्लाह क्या पूछूं, अरूनी माजा खलकू मिनल अर्ज़, जरा इनसे पूछ जमीन का इन्होंने कौन सा हिस्सा बनाया हुआ है। पूरी कायनात के लोग, और हम तो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं ना। अल्लाह ने चैलेंज वो दिया, और पूरी कायनात का आदमी को कह ही नहीं सकता कि अल्लाह के अलावा किसी ने ये जमीन बनाई है। अल्लाह के चैलेंज देखा। अल्लाह फरमाते हैं अम लहुम शिरकुन फी समावात, ऐ नबी अलैहिस्सलाम जरा इनसे पूछो, जब मैं आसमान बना रहा था, जिनको तुम अपना हाजत रवा समझते हो, मुश्किल कशा समझते हो, ये तो सारे इनसे जरा पूछो जिनके बारे में तुम्हारा अकीदा है अल्लाह के अलावा ये भी ऐसा कर सकते हैं, अल्लाह के अलावा ये भी ऐसा कर सकते हैं। पूरी कायनात के लोगों के आगे चैलेंज रख दी है कि अगर इनको मानना है ना, इनसे कुछ मांगने हैं, अल्लाह के अलावा इनको कुछ समझना है, तो फिर उसको समझो जब मैं आसमान बना रहा था, आसमान पर सूरज सितारे जड़ रहा था, कौन था जिसने मेरी मदद की। अब पूरी कायनात के लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के अलावा तो किसी ने ये आसमान की चीजें नहीं बनाई, ना आसमान बनाया। लोगों की जबानें बंद हो जाती हैं। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन, ऐ कायनात के लोगों सुन लो, अल्लाह तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान करता है। हम कुरान को छोड़ के ना बस अपने अपने मामला, अल्लाह की कसम सूरह आल इमरान में कहता है, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, अल्लाह वो जात है जिसने नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान नाज़िल किया, मिनहु आयातुम मुहकमा, जिसमें आयात हैं मुहकमात वाली। ये करना है ये नहीं करना, अल्लाह की ये पसंद है ये नहीं पसंद। अल्लाह फरमाते हैं हुन्ना उम्मुल किताब, ओ लोगों कायनात के लोगों सुन लो, ये किताब की असल है, जड़ है, माँ है। व उखरु मुतशाबिहात, और दूसरी किस्म की आयत है मुतशाबिह। फअम्मल्लज़ीना, जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है, खराबी है,
उनके दिलों में ये है हमारी पूजा पाठ की जाए, अल्लाह के अलावा हमारी मनता हो, लोगों में हमारा बड़ा दबदबा हो। अल्लाह फरमाते हैं वो इन आयात का फिर अपना मतलब निकालते हैं। किस लिए? ताकि लोगों को पीछे लगाया जा सके, गिरोह बनाया जा सके। अल्लाह फरमाते हैं मुहकमात वाली आयात असल में ये है किताब की। अब मैं आपके आगे एक सवाल रखता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात के लोगों सुन लो, कोई उम्मती अपनी कब्र को जिसके यहां कोई फौत हो जाए कब्र बनाए इब्लीस से ऊपर ना रखे। उम्मत को जब बता दिया है कि कब्र एक इब्लीस से ऊपर नहीं होगी, अब सारी गुंजाइशें तू मुंह शू खत्म। बस उम्मती का काम ये है कि हमारे नबी ने अल्लाह के हुक्म पर हमें बताया है कि इब्लीस से ऊपर कब्र ना हो, कब्र नहीं रखनी। अब वहां से दलाइल निकाल लेना कि वहां ऐसे वहां ऐसे। अल्लाह फरमाते हैं मैं हुआ या तो मुहकमा, एक बात वाज़िया हो गई है, ऐसे करने ऐसे नहीं करना। फिर अंदर से अपनी तवीलें क्यों निकालते हैं? मैं ये बताना इसलिए चाहता हूं, आज कुरान ना पढ़ने की वजह से, आज नमाज का तर्जमा ना जानने की वजह से, आज जितनी घबराइयां फैली हैं इस वजह से फैली हैं कि लोगों को कुरान से दूर कर दिया गया। और ना एक आदमी हर नमाज में कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, किस तरह और को अल्लाह के अलावा इलाह मांग सकता? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क्या कायनात के लोगों में एक मिसाल देता हूं। वक्त की कमी की वजह से मैं बात को यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमातुल मुबारक के खुतबे में यहाँ से ही बात शुरू करूँगा। कोशिश किया करें वक्त पर आए। ये जंगें शुरू हो गई हैं, इंसान यही समझता है ना मैंने कौन सा मर जाना है, बूढ़ा होऊंगा मर जाऊंगा। तो ये जो काम शुरू हुआ है ना फ़लस्तीन में, ये समझें कि ये बड़ी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। पता नहीं किस वक्त जिंदगी का खात्मा हो जाए। ईमान वाला तो असबाब नहीं ना सोचता, वो कहता है नहीं अल्लाह का हुक्म जब आ जाए, मैं खड़ा हूँ पता नहीं सांस आए ना आए, लेकिन ये यकीन हमसे ख़त्म हो गया है। हम समझते नहीं बीमार होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कत्ल हो जाएंगे, इस तरह की सोच लाते हैं। अगर हमारा ईमान हो कि अगले पल क्या होगा, हम जो हालत हमारी है वो ना हम करें। तो पता नहीं किस वक्त कड़ाका निकल जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं और क़यामत इस तरह करीब है। और ये असबाब सारे शुरू हो चुके हैं। जुम्मे वाले दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया है नेकियां समेटो, और नेकियां समेटने का तरीका बता दिया कि इमाम के मिंबर पर खड़ा होने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जो, एक एक कदम पर एक एक साल की नमाजों का सवाब, एक एक साल के रोज़ों का सवाब लिखा लो। ईमानदारी की बात है, अल्लाह के नबी की बातों पर यकीन नहीं आता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबसे पहले हमें कुरान और हदीस पढ़ने का शौक़ पैदा करे, कुरान और हदीस पर उसके बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मस्जिदों के साथ हमारा लगाव हो। हमारा दिल मस्जिदों में नहीं लगता। अल्लाह से दुआ है कि मुसलमानों का जो असल किला था, मस्जिदें जहाँ आकर उसने गुनाहों से बचना था, उसमें आने की भी तौफीक दे और उसमें दिल लगाने की भी तौफीक दे। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।